नमस्कार सभी बीसी स्टूडेंट्स को। आज हम जो है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हमारे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के जो लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है, चैप्टर इसको मान सकते हैं, इसके अंदर फिर सब टॉपिक्स आएंगे। तो बात चलेगी हमारी आज सिस्टम टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस को। तो इसको मैं जो है यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर बांटूंगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत पहले हम यहाँ पर जो है सिस्टम टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ बेसिक्स फंडामेंटल हैं उनको पूरा करेंगे। फिर हम इसमें जो भी स्टेप्स अप्लाई होते हैं वो देखेंगे, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कैसे अप्लाई होता है वो भी देखेंगे, कितने टाइप्स होते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर एश्योरेंस और क्वालिटी एश्योरेंस, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जितनी क्लासेज ली हैं उसमें मैंने आपको जहाँ जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं, अगर आपने नहीं लिखे तो मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको मैंने फुल नोट्स भी लिखवाए हैं साथ में। तो आप एक बार फिर से उन वीडियोस को रिवाइज कर लीजिए, वो नोट्स आपके लिए एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो, सिस्टम टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको QA के नाम से भी जानते हैं, ये जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, दोनों का मकसद क्या है, चाहे सॉफ्टवेयर टेस्ट सिस्टम टेस्टिंग की बात करो या फिर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करो, दोनों का मकसद है कि सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपरली काम करें और उसमें कोई भी प्रकार की बग ना हो। तो सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि मतलब यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि इसका यूजेज जो है वो क्या है, सिस्टम टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस दोनों का। तो इसका यूज है कि भाई सॉफ्टवेयर जो है, आप सभी इसको जल्दी से लिखें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस का उद्देश्य है कि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम करें और उसमें कोई बग ना हो, बग यानी एरर ना हो, और उसमें कोई बग यानी एरर ना हो। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको क्लियरली लाइन लिखवा दी है। सॉफ्टवेयर सिस्टम टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों का यहाँ पर एक ही मकसद है। ठीक है, एक ही उद्देश्य इनका कि भाई सॉफ्टवेयर जो आपका प्रॉपरली काम करना चाहिए। अब इसमें सिस्टम टेस्टिंग को सबसे पहले अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट जो है वो शुरू होता है सिस्टम टेस्टिंग को लेकर। तो देखिए, सिस्टम टेस्टिंग का सीन क्या है। इसके अंदर सिस्टम टेस्टिंग का मतलब होता है कि सिस्टम टेस्टिंग एक प्रकार, ये जो सिस्टम टेस्टिंग कंसेप्ट है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंप्लीट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है उसको टेस्ट किया जाता है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट बनेगा, इसमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और देखो अब टेस्टिंग की बात चल रही है, तो टेस्टिंग से आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई जो भी सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है तो उसके अंदर आपका जो है टेस्टिंग किया जाएगा कि उसके अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो इसमें सॉफ्टवेयर के अलग अलग मॉड्यूल्स को, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद एक साथ उनका जो है टेस्टिंग किया जाता है। तो इसमें यहां पर यह भी पॉइंट होता है कि इसमें सॉफ्टवेयर के अलग अलग मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके एक साथ टेस्ट किया जाता है। यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट देंगे, फिर उनको इंटीग्रेट करके क्या करते हैं, अपन उसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप इसमें मान लो हमारे पास कई सारी टेस्टिंग होती है, तो मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। लाइक एक एग्जांपल है हमारे पास में, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं फंक्शनल टेस्टिंग की। फंक्शनल टेस्टिंग, तो फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे अगर अपन एक बात करें, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें ऐड टू कार्ट जो बटन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब फंक्शनल, मतलब जो भी फंक्शन आपने इंक्लूड किए हुए हैं अपने उसमें सॉफ्टवेयर में, क्या वो फंक्शन सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी होती है फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। तो यहां पर इसमें लिख सकते हैं
माना आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है तो वहाँ चेक करना कि ऐड टू कार्ट बटन सही कार्य कर रहा है या नहीं। मतलब आपका जो बटन है उसके ऊपर ऐड टू कार्ट बटन आता है बाय नाउ का, या जो भी बटन अपन कैंसिल ओके कुछ, तो उन बटन्स को क्लिक करने के बाद में क्या वो मतलब सही से एक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो होती है फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। इसी प्रकार से एक और टेस्टिंग का बता देता हूं दूसरा आपको, जो कि आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होते हैं, इसमें यह चेक किया जाएगा कि जो आपकी वेबसाइट है वो हैवी ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं आप, इसमें चेक होगा कि वेबसाइट हैवी ट्रैफिक हैंडल कर सकती है या नहीं, हैंडल कर सकती है या नहीं। ठीक है, तो ये आपकी इसके अंतर्गत है, ध्यान रखेंगे। तो दोनों मैं वापस बता देता हूँ। एक सिस्टम टेस्टिंग के अंतर्गत क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल के अंदर बांट देंगे, फिर उनको क्या करेंगे अपन इंटीग्रेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि भाई इसमें कोई बग या एरर नहीं है। जैसे लाइक फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे तो उस टाइम ये चेक करेंगे कि उनके ऊपर जो भी बटन्स काम कर रहे हैं, मतलब जो भी बटन्स अपन ने ऐड किए हुए हैं, क्या वो बटन प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी फंक्शन आपने डाले वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे अपनी वेबसाइट मानते हैं एक एज कैलकुलेटर वेबसाइट है, उसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ और अभी करंट डेट आपने डाली। अब आपने मान लो वहां पर बटन को क्लिक किया, कैलकुलेट एज, अब उस बटन को क्लिक कर रहे हो तो वो अगर बटन काम से नहीं कर रहा तो फिर आप क्या उस वेबसाइट पे जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो वहां पर जैसे इस बटन को चेक की जा रही है, उसकी फंक्शनिंग है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसी प्रकार से एक और टेस्टिंग है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, उसके अंदर चेक होगा कि आपकी जो वेबसाइट्स है वो हैवी ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है कि नहीं कर सकती। हैवी ट्रैफिक इन द सेंस कि भाई आपकी वेबसाइट पे नंबर ऑफ यूजर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, लोड बढ़ेगा वेबसाइट पे, तो क्या उसको वो हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो वो होता है सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। अगली हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको QA भी कह सकते हैं अपन। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, अब इसको लेकर देखो डिस्कस शुरू करते हैं अपन। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है, क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है वो ये इंश्योर करेगा आपका कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी और एश्योरेंस का मेनली फोकस होगा कि आपके जो भी प्रोसेस और प्रोसीजर्स है, ठीक है, हाई क्वालिटी जो है प्रोडक्ट डिलीवर उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला पॉइंट आप सभी लिखें इसको जल्दी से, क्वालिटी एश्योरेंस यहां इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस सही से काम कर रहा है या नहीं। क्वालिटी एश्योरेंस यहां इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तो उसके अंदर जितने भी प्रोसेस है क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो चीजें। और दूसरा इसमें लिखो आप, क्वालिटी एश्योरेंस का मेन फोकस होता है कि प्रोसेस और प्रोसीजर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। मेनली ये मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स लिख रहा हूं, आपको जो मैंने फुल नोट्स में बोल रहा हूं वो लिखने हैं, आप सभी को ध्यान रखना। डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेस्ड ऑन
प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। ओके, तो यहां पर ध्यान रखिएगा क्वालिटी एश्योरेंस आपका चेक करेगा कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एक तो सही से चलना चाहिए, दूसरा उसके अंदर जो भी प्रोसेस और प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी बेस पर जो है डिलीवर होना चाहिए। तो इसके भी एग्जांपल अपन देख सकते हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल बन सकते हैं। जैसे अपन बात करें इसके अंदर जैसे एक होता है कोड रिव्यू। तो कोड रिव्यू क्या करेगा, ये डेवलपमेंट टीम के दूसरे मतलब डेवलपमेंट टीम का दूसरे मेंबर आपके लिखे कोड को रिव्यू करेंगे। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट टीम के कोई दूसरे मेंबर होंगे, जैसे अलग अलग दो टीमें हो गई भाई, मान लो। ठीक है, ये टीम 1 है और ये टीम 2 है। तो इसमें मान लो कि इसने यहां पर जो है डेवलप किया है उस सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को, तो ये टीम क्या करेगी, उसकी टेस्टिंग करेगी दूसरी वाली टीम। तो दूसरी टीम के जो मेंबर है वो ये चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर कोई बग या एरर तो नहीं है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कोड रिव्यू के अंदर, सभी कोड रिव्यू के अंदर लिखें डेवलपमेंट टीम का दूसरा मेंबर लिखे गए कोड को रिव्यू करता है। रिव्यू करने का मतलब है कि चेक करेगा कि आपके कोड के अंदर कोई एरर तो नहीं है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल भी बनता है इस पर। दूसरा एग्जांपल इसका बनता है यूनिट टेस्टिंग को लेकर। यूनिट टेस्टिंग, तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर क्या होगा, ये इंडिविजुअल किसी कंपोनेंट या फंक्शन को टेस्ट करता है। इसमें इन दिस टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो जो भी आपने एप्लीकेशन के अंदर जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपने उसके अंदर डाले हैं या कोई फंक्शंस उसके अंदर डाला है आपने, भाई कोई फंक्शंस हो सकता है, लाइक बटन है, कोई भी है, तो वो आपको वो उसको जो है यहाँ पर चेक किया जाएगा यूनिट टेस्टिंग। यूनिट मतलब उसका हर एक जो यूनिट है, छोटा छोटा जो कंपोनेंट है उसको चेक करेंगे। और कोड रिव्यू के अंदर क्या होगा, कोड जो लिखे गए थे उनको क्या करेंगे, चेक किया जाएगा। यहां पर ये दो चीजें आपको याद हो गई, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं आपको। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके क्वालिटी सिस्टम टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये इंश्योर करता है कि आपका जो कंप्लीट सिस्टम आपने जो डेवलप किया है वो प्रॉपरली काम करे और उसमें कोई भी प्रकार की बग या एरर ना हो। अब होता है पहले सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग के अंतर्गत क्या होता है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। इसमें कंप्लीट जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको चेक करेंगे और इस सॉफ्टवेयर के जो भी अलग अलग मॉड्यूल होते हैं उनको आपके मतलब एक जो बड़ा सॉफ्टवेयर है उसको छोटे छोटे अलग अलग मॉड्यूल में बांटेंगे, फिर मॉड्यूल को क्या करेंगे अपन इंटीग्रेट करके चेक करेंगे। तो ये इसमें होता है। अब इसके दो टाइप है, एक तो होती है फंक्शनल टेस्टिंग, वैसे अलग है लेकिन मेनली हम इन पे फोकस कर रहे हैं। एक होती है फंक्शनल और एक होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ये चेक किया जाएगा कि आपके जो भी फंक्शन या जो भी बटन है मतलब तो वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चेक होती है इसके अंदर फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। जैसे एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, उसके ऊपर उस साइट पर दिए गए जो भी बटन होते हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, कैंसिल, तो उसके ऊपर होता है। ठीक है, जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक है तो क्या लॉगिन पे वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगला दूसरा इसके अंदर टाइप था वो था परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब है कि जो वेबसाइट आप बना रहे हो, सिस्टम बना रहे हो, वो यूजर के ट्रैफिक को हैंडल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, वो इसके अंदर होता है। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट वर्जन है हमारे पास में क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस चेक करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो या जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे हो वो हाई क्वालिटी बेस पर डिलीवर होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। दूसरा उसके अंदर चेक होगा कि जो भी आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी प्रोसेस और जो प्रोसीजर्स है वो बराबर फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मतलब क्वालिटी चेक की जाएगी कुल मिला के आपके प्रोडक्ट की। इसके भी अलग अलग एग्जांपल अपन मान सकते हैं। जैसे कोड रिव्यू होता है, तो कोड रिव्यू मतलब आपने कोड लिख दिया प्रोग्राम के लिए, तो उसके बाद दूसरी टीम का कोई मेंबर आएगा, वो क्या करेगा या मेंबर्स आएंगे, वो चेक करेंगे कि आपके प्रोडक्ट जो आपने प्रोडक्ट के लिए जो कोड लिखा है वो सही है या नहीं। यूनिट टेस्टिंग के अंतर्गत जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं उसको चेक किया जाता है। ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। अब आता है आपके सिस्टम में इंप्लीमेंट करने को लेकर क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं, जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।